सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रघु चला गया है कॉलेज अपने, आज पेपर है उसका, तो वो कॉलेज गया है और मैंने काम तकरीबन निपटा लिया है। 6 बजे, पौने 6 बजे उठी थी मैं, काम तकरीबन हो ही गया मेरा, झाड़ू हो गया, अभी बस पानी गर्म हो रहा है, मैं नहा लूँगी, नहा के पूजा वूजा करके बस सिलाई करने बैठूँगी। आज पेपर है उसका तो जल्दी आ जाएगा, वो 12-1 बजे तक आ जाएगा। तब तक मैं खाना बना के रखूँगी, सूट वूट कटिंग कर दूँगी, एक आधा सूट कटिंग करके अपना खाना नहीं खा के गया है ना, कॉफ़ी पी के गया। मम्मी बस एक कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी पी के जाऊँगा, तो कॉफ़ी पी के गया। देखिए गाइस, अभी बनने जा रही है कढ़ी। तेल, ये डाल दिया मैंने जीरा, मेथी, लहसुन, थोड़ी साबुत मिर्ची भी डाल दी 2-4। अब ये प्याज के साथ ही, नहीं तो ज़्यादा ब्लैक हो जाती, प्याज के साथ ही अच्छी भून जाएंगी। और ये मैंने बेसन घोल लिया है, इसको ब्राउन होने तक। ये हो गया गाइस, क्योंकि रघु जल्दी आ जाएगा, तो उसके आने से पहले कढ़ी और चावल बना के, उसको कढ़ी चावल ही पसंद है, चावल जरूर चाहिए उसको। अब इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो फट जाएगी ये। चलिए इसको उबाल आने तक, लीजिए गाइस, ये आ गया इसमें उबाल।
गाइस आज मैंने अपने बेटे की फर्स्ट बर्थडे की एल्बम देखी। उसमें बहुत सी मतलब ऐसी यादें हैं जो आज तक कुछ लोगों ने जिंदा रखी हुई हैं। कुछ यादें भूलने का तो मतलब ही नहीं है, भूलने का तो मतलब ही नहीं है। उसमें कुछ चीजें ऐसी नोटिस हो रखी हैं। कैसेट भी है मेरे पास। उसमें तो बिल्कुल ही, क्योंकि उसमें अब तो लोग चालाक हो गए हैं, अब समझदार हो गए हैं कि वीडियो बन रही है, इसमें कैसे दिखावा करना है, कैसे अपने आप को सही दिखाना है। लेकिन उस समय में इतना ध्यान नहीं देता था। जो नोटिस हो रहा है, जो बन रहा है, रियल बन रहा है, डुप्लीकेट। आजकल तो बनावटी है, लेकिन उस टाइम पे रियल होता था। आज से 22 साल पहले, मेरा बेटा 22-23 साल का हो गया, तो उसमें सब दिख रहा है। तो मेरा कहने का पूरा मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो आपसे जलता है ना, वो आपके बच्चे से 2 गुना जलता है। 2 गुना नहीं, 10 गुना जलता है। वो आपके बच्चे को अगर वो दिखावा भी कर रहा है ना खुश होने का, आपके मान लो आपसे जल रहा है और आपके बच्चे से खुश होके बात कर रहा है, तो वो दिखावा है। ये तो मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं समझ सकता। मैं अभी 1.5 महीना रह के आई हूँ गाँव में। मैंने ऐसे ऐसे रूप देखे हैं, ऐसे ऐसी झलक देखी है विद प्रूफ। मतलब मैंने व्लॉग में नहीं कह सकती, कई वीडियो ऐसी है मैंने मतलब अलग से ऐसे बनाई है, मतलब पर्दे में होके बनाई है। आगे वाले बंदे को पता नहीं है कि मैं भी मतलब व्लॉग चल रहा है या ऐसा जो भी है। दूर से सुनी। और कुछ बंदों ने बताया भी है मुझे कि क्या विचार है हमारे बारे में कुछ लोगों के। दूसरा, मेरा बेटा भी नोटिस करके आया ये चीज के कौन खुश है कौन जलता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से ना आप जितना दूर रहोगे, जितना उतना ही फायदे में रहोगे। ऐसे लोगों को ना उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि उनकी कटनी ही ऐसे है। दूसरा डिपेंड करता है। चलो मान लो बड़े जल रहे हैं, आगे वाली पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी आ गई। मान लो रघु कई भाई आ गए, मान लो इसमें परिवार में चाचा ताऊ को छोड़ दो, बाबा दादी को छोड़ दो, आगे अगली पीढ़ी आ गई। अगली पीढ़ी वही बर्ताव करेगी जो उनके माँ बाप जो जिस वो संगत में रह रहे, वो अपनी माँ बाप की संगत में रह रहे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। जो बच्चा देख रहा है वही सीखेगा। इसमें उसकी मतलब मैं अचंभा करूं, नहीं इसका ये तो इसके बाप ने किया था, बच्चे नहीं ऐसे, नहीं। बच्चे 110% वैसे क्या डबल दोगुना होंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और उनके सामने बैठे उनके पास बैठ के चालाकियां करी जा रही हैं। तो अगर 9 चालाकी वही है ना, अगर 10 चालाकियां हो रही ना और बच्चा लेना नहीं चाह रहा उस चालाकी को, लेकिन 9 में से 10 में से एक तो जाएगी ही जाएगी, जबरदस्ती घुस जाएगी उसके दिमाग में। तो इसलिए सबसे मेन डिपेंड ये भी करता है, अपने बच्चों को अच्छी संगत में रखिए। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, लेकिन मैंने इस चीज़ों से उसको दूर ही रखा। जलन, गलत बोल दिया बच्चे के सामने। हालांकि लोग तो कहते हैं कि मैं उसको सिखाती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ। खुद इसके बाबा जी बोलते हैं कि इसको गलत सिखाती है। अगर मैं गलत सिखा रही हूँ ना, वो किसी को परेशान करने नहीं जाएगा, सबसे पहले वो मुझे परेशान करेगा। अगर मैं उसको गलत शिक्षा दूंगी ना, वो उसकी गलत शिक्षा सबसे पहले मेरे ऊपर हावी होगी। किसी को परेशान करने स्पेशल नहीं जाएगा। अगर मैं गलत शिक्षा दे रही हूँ, दूसरों को परेशान करने कोई नहीं जाता, ना ही कोई परेशान होना चाहता है। अलग हो जाएंगे सब, लेकिन एक मैं ऐसी शख्स हूँ, या मान लो इसके पापा होते, वो ऐसे शख्स होते जो पूरी जिंदगी जो हमने इसको गलत पढ़ाया ना, हमें ही सहन करना होता। ये तो तय है, सबको पता है ये तो। अगर हम अपने बच्चे को गलत सिखा रहे हैं, उसका दुख भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, उसका जो परिणाम निकलेगा वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी संगत दे रहे हैं, तो उसकी खुशी भी हमें ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। उसका सुख भी हमें ही मिलेगा। तो इसलिए मेरी पहली कोशिश यही रही है कि मेरा बच्चा अच्छी संगत में रहे, अच्छे उसमें रहे, अच्छे आचार विचार रहे, उसके दिमाग में अच्छा वो मिले, उसको माहौल मिले। बाकी रही बात जलने वालों की, भगवान ने जो इसको देना है वो दे के रहेगा, जो नहीं देना है उसे कोई जबरदस्ती इसको दे नहीं सकता। मेरा तो मानना ये है, अगर ये अच्छे विचार अच्छे संस्कारों में रहेगा तो भगवान अपने आप ही खुश रहेंगे, अपने आप ही
आगे बढ़ाएंगे। अगर ये गंदे विचारों में रहेगा, गंदी सोच में रहेगा, गलत सोच में रहेगा, किसी के नुकसान करने की सोच में रहेगा, तो इसको आगे कोई नहीं बढ़ा सकता। चाहे भगवान भी आ जाए, भगवान भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मेन चीज़ है अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, अच्छे विचार, दूसरे के लिए अच्छा सोचना। तो अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचोगे तो पहला खड्डा आपके लिए खुद रहा है, दूसरे के लिए नहीं। बच्चों को आगे बढ़ाओ, आगे मतलब उसको इन चीज़ों में डालो ही मत। तेरी ने आप अपने बच्चे को सिर्फ ये बताओ, तू पढ़ाई कर, तू आगे बढ़, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे आगे कुछ करना है, तो अपने भविष्य की सोच, बड़ा होके तुझे क्या बनना है, तू इस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है, इसकी पढ़ाई कैसे करेगा, इसका एडमिशन कहाँ लेना है, तुझे इसके बारे में तूने क्या सोचा, उससे ये बातें करो। मैं करती हूँ, किसी का नहीं मुझे पता, मैं पास में बैठा के उससे ये बातें नहीं करती। हम कभी माँ बेटा बैठते भी हैं तो हम क्या बातें करते हैं, बेटे आगे के बारे में तूने क्या सोचा, आगे तुझे लाइफ में क्या करना है, आगे तू ये करना, ऐसा करना, वैसा करना। सबसे मेन चीज़ सिखाती हूँ, बेटा तू अपना मन साफ रखना, अपना क्या बोलते हैं, अपने ईमानदारी से रहना, किसी के साथ गलत मत करना, कोशिश करना अपने पास से तुम्हारा चला जाए लेकिन किसी का 1 रुपया भी हमारे पास ना आए। कोशिश करना वो कर्ज मत लेना, वो कर्ज मत चढ़ाना, क्योंकि ये कर्ज होता है। हमने ये अगर किसी का हमारे पास आ भी जाता है तो वो हमारे बच्चों को देना आता है, हम नहीं दे पाते तो हमारे बच्चे देते हैं, हमारे बच्चों के बच्चे देते हैं। अगर बच्चों के बच्चे नहीं दे पाए ये कर्ज है वो चुकाना ही पड़ता है, हर हालत में चुकाना पड़ता है, किसी भी बहाने से चुकाओ, चुकाना ही पड़ेगा। अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में सब क्लियर हो जाता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, भाई अपने बच्चों को अच्छी संगत में रखो। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कल कैसा निकलेगा कैसा नहीं, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली है कि मैंने मेरे बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी संगत दी है। जब घर में अच्छे संस्कार मिल रहे हैं ना तो संगत भी बाहर ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, वो गलत संगत में बैठेगा ही नहीं, इतना भी तय है। अगर बैठ भी जाता है, चलो मान लो गलत संगत में बाहर बैठ भी गया, मैं यहाँ अच्छे संस्कार दे रही, वो बाहर गलत संगत में बैठ के आ गया, ठीक है, तो वो महसूस करेगा, उसको खुद ऑटोमेटिक महसूस करेगा। घर आने के बाद उसको अपने आप ही ऐसा फील होगा तू पता नहीं कहाँ से आया है। रघु बता देता है, मेरा बेटा बता देता है, मम्मी आज फलाने बंदे ने ऐसी बात की, बड़ी अजीब लगी, आज फलाना बंदे ने ऐसा किया, मुझे थोड़ा अजीब लगा। अजीब लगेगा क्योंकि तूने वो माहौल देखा ही नहीं है। अगर तुझे घर में गलत संस्कार मिल रहे, गलत सोच मिल रही है, गलत वो तेरे पे थोपा जा रहा है, तो तू बाहर ऑटोमेटिक अगर गलत उसमें बैठेगा तुझे कोई बुरा ही नहीं लगेगा, उनमें कुछ अलग ही नहीं दिखेगा, तुझे वो लगेंगे यही माहौल घर में है, यही यहाँ ये बंदे ही ठीक है। अगर बंदा घर में गंदे माहौल में बैठ के अच्छे माहौल में बैठ के उसको वो अटपटा लगेगा, क्योंकि घर में ऑटोमेटिक ही नेगेटिविटी है, नेगेटिव सिखाया जा रहा है, नेगेटिव पढ़ाया जा रहा है, उसको नेगेटिव दिमाग में डाला जा रहा है उसके। हालांकि सब कहते हैं इस बात को, A to Z बंदे के दिमाग में गलत फहमी है कि मैं उसको गलत पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने बेटे को कभी गलत क्या, मैंने उसको इससे बहुत दूर रखा है, इन चीज़ों से, तेरा मेरा इसका उसका, मैंने बहुत दूर रखा है उसको। वो जानता भी नहीं इन चीज़ों के बारे में क्या खेती, क्या बाड़ी, क्या ट्यूबवेल, क्या वो, बस हाँ हल्का फुल्का उसके मतलब ये जरूर दिमाग में डालती हूँ कि विश्वास मत करना, किसी का करना ही है, मेरा करना, तेरे पापा होते उनका करना, अपने तेरे भाई बहन होते उनका करना, अदरवाइज किसी के साथ भी मत खड़े होना, क्योंकि भाई मुझे डर लगता है खड़े होने से। लोग अच्छा करने से, किसी को सहारा देने से खुशी मिलती है, लेकिन मुझे किसी को सहारा देने से डर लगता है, क्योंकि मैंने जिस किसी के भी लिए, हालांकि हस्बैंड एक टाइम मना कर देते ना ऐसा नहीं करना, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, तो मैंने हर वो शख्स आज मुंह मोड़ के चलता है मुझसे, मुझे इतना पता है। हर उस शख्स ने धोखा दिया है जिसका मैंने ना पूरे दिल से, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने और मैंने बहुत दिल से किया था। हर उस शख्स ने छुरा घोंपा है, हर उस शख्स का मुंह टेढ़ा है, तो इसलिए भाई मुझे तो डर लगता है। मैं हूँ, मेरा बेटा, हम बहुत खुश रहते हैं, अपने में दुख सुख बांट लेते हैं, क्यों किसी की वो करना हमें, हम अपने में, हमें दुख सुख बांटना है, हमें कोई सहारा देना, मैं उसको सहारा दूंगी, वो मुझे कुछ करना ही है तो मैं अपने बेटे के लिए करूंगी भाई। और मैं सबको कहूंगी, खास करके जो जेंट्स
फोर्स में है ना, मैं उनको करना ही है ना। माँ बाप का तो चलो फर्ज होता है, माँ बाप से हम भाग नहीं सकते, लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, नहीं मेरा तो भाई बहुत अच्छा है, मेरी तो भाभी बहुत अच्छी है। अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे भी, जब तक आप हो तब तक आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे नहीं, मतलब मन में तो उनके वही खोट रहेगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे पे मैंने एक एक चीज नोटिस की है कैसेट देख के, और तमाशा तो बहुत हुआ था, तमाशा भी देखा था सबने, तो वहां से मुझे पता चल गया था कि मुझे मेरे बेटे के लिए क्या चुनना है, कहाँ मेरे बेटे को बैठाना है, कहाँ मेरे बेटे को रखना है मुझे। तो वहां उस टाइम से मैंने नोटिस कर लिया था, उस टाइम से मैंने मतलब एक वो कर दिया था कि मेरे मतलब जलन क्या चीज होती है वो मैं देख ही रही हूँ। वो तो मैं 9 साल से तो और देख रही हूँ, मैं हस्बैंड की डेथ के बाद। जो इंसान, मुझे कहने में बड़ी शर्मिंदगी फील होती है, बहुत शर्मिंदगी फील होती है, जो इंसान ना किसी के क्रियाक्रम का भी पैसा मांग ले जो कि नहीं लगाया होता है, तो उससे ज्यादा तो बस सिर्फ पैसे से मतलब है। यहाँ से पता चलता है सिर्फ पैसे से मतलब है। एक बाजू कट के गिर जाती है, बोलते हैं ना, एक भाई चला जाए ना तो भाई बोलते हैं दाहिना हाथ चला गया, ऐसा सुना है मैंने, वैसे देखा नहीं है, सुना। ये सुनने में ही अच्छा लगता है, ये चीजें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। मैं सोचती हूँ कि एक होता है ना इंसान का कि भलाई कर, नेकी कर कुएं में डाल। नहीं भाई, नेकी करनी है अपने परिवार के लिए करो, कुएं में क्यों डालनी। नेकी ही करनी है तो अपने परिवार के लिए करो, अपने बच्चे के लिए करो, अपने पति के लिए करो, पति अपनी पत्नी के लिए करे, अपने माँ बाप के लिए करे। अगर मैं बता रही हूँ ना, फोर्स का बंदा है, फोर्स का बंदा, अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहे ना तो तुम्हारा बाप भी सगा नहीं है तुम्हारा, ये मैं बता दूं। अगर तुम दुनिया में नहीं हो ना तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारा सगा नहीं है। ये चीज मैं क्या बोलते हैं ना, ठोक के कह सकती हूँ। ये वो पूरे अपने, और ये किसी और उसका नहीं, मैं जो मुझ पे बीती है मैं तो वो बता रही हूँ भाई, मुझे किसी का नहीं पता। मैं, और पता क्यों नहीं है, मैं फोर्स में देखती भी हूँ इधर क्या क्या होता है, मैं पूरा देखती हूँ। तो इसलिए जो करना है अपने लिए करो, अपने बच्चे के लिए करो। माँ बाप भी तभी तक हैं तुम्हारे जब तक तुम हो, तुम्हारे बच्चे के भी जब तक हैं जब तक तुम हो। जिस दिन भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया ना, कोई तुम्हारे बच्चे का नहीं, कोई तुम्हारी बीवी का नहीं भाई, दुश्मनी और बांध लेंगे, उसके हक का और छीन लेंगे। अब लोग बात कहते हैं ना कि अरे हमने, सबसे पहली बात है जो आपको आपके हक इससे का ही नहीं दे सका, वो आपके घर में अगर कोई ऐसा काम करवा रहा है तो आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना है। जो आपको जिस इंसान ने, कोई भी इंसान है, आपको आपके बच्चे का हक हिस्सा भी खा जाए और वो फिर वो आपके घर में कोई फैसिलिटी कराने की सोच रहा है तो उसमें चौकन्ना हो जाइए आप। जो आपके हक का ही नहीं दे सका वो आपके घर में क्यों कोई फैसिलिटी करवाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, एक इंसान आपको आपके हक, जो आपका हक बनता है घर में, आपके बच्चे का हक बनता है, आपके हस्बैंड का हक बनता है, वो भी नहीं दे रहा आपको। ठीक है, मैं एक पूछ रही हूँ, मुझे कमेंट करके बताना, वो आपको नहीं दे रहा है और वो आपके घर में गैर मौजूदगी में, आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर में फर्श करवा रहा है, आपके घर में पेंट करवा रहा है, जिसने आपका हक हिस्सा भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा इस चीज का मतलब और मना करने के बाद, जबकि मैंने मना कर दिया, या तो चलो मुझसे पूछा है, हाँ पूछ के करवाए, मेरी हाँ है ना है, या मैंने हाँ किया, वो अलग चीज है। आपसे बिना पूछे, आपसे छुपा के अगर करे तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। मतलब वो क्या सोच के करवा रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है सबके अलग अलग विचार हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आ चुका है स्कूटी पे, तो वही है फिर, स्कूटी पे जाना कोई वो थोड़ी है। एक तो जो पुल नहीं दिखा था, मैंने आपको दिखाया था, वो आया था बारिश में, हाँ वो पूरा ही बंद कर रखा था, हाँ। तो उधर से आना पड़ा नीचे से नदी से। हाँ और क्या? भाई मेरे को भी जाना चाहिए था आज तो। नदी, भाई नदी के पानी बह रहा था पूरा। तो सब जा रहे होंगे वहीं से। कुछ कुछ
मेरे को भी जाना चाहिए था।